नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे खाद ई टोकन बुक कैसे करें। यदि आप भी यूरिया, डीएपी, एनपीके या अन्य प्रकार की और भी जो खादें आती हैं उसको आप बुक कैसे करें, क्योंकि अब भारत सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ई टोकन बुक होने लगा है, ई टोकन जनरेट होने लगा है। यदि आप ई टोकन बुक नहीं करते हैं तो आपको खाद नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी, सभी किसान भाइयों को पूरा जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में, उन्हीं की भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। आप मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से घर बैठे ही अपना जो ई टोकन है वो बुक कर सकते हैं। अब आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपना ई टोकन बुक कर पाएंगे। उसका पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, सभी किसान भाइयों तक शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो लोग भी अपना घर बैठे ही ई टोकन बुक कर सकें। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, सर्वर डाउन चल रहे हैं, तो बार बार किसान भाइयों को ऑनलाइन की शॉप, दुकान जाना पड़ता है ई टोकन बुक करवाने के लिए, और वहां पर ई टोकन बुक नहीं हो पाता है। तो आप घर बैठे ही अपना ई टोकन बुक कर सकते हैं। तो आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना, उसमें आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स संबंधित, वैकेंसी से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित, किसानों से संबंधित, उसके साथ साथ में बैंक से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिलती है। तो ज्वाइन जरूर करें। ज़्यादा देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है MP ई टोकन। ये आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे evikas.mp, कृषि.mp.gov.in का जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर आ चुका है, ई विकास प्रणाली। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं की जो जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरा इसको पढ़ लेना है, या आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज कर देना है और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ कृषक ई टोकन जनरेशन लॉगिन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए इस प्रकार से फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कृषक पंजीकरण ई टोकन जनरेशन लॉगिन। तो यहाँ पर पंजीकृत कृषक, यदि आप पहले से पंजीकृत है, यदि आपने पहले भी ई टोकन जनरेट किया है तो आपको इसी पर टिक रहने देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर कृषक का नवीन पंजीकरण। यदि आप पहली बार ई टोकन जनरेट कर रहे हैं और ई विकास प्रणाली में आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको इस पर टिक करके यहाँ पे आधार संख्या डाल के टिक बॉक्स में टिक करके सत्यापित करें। और आपको अपना मोबाइल नंबर सत्यापित कर लेना। आगे जब प्रोसेस बढ़ेगा तो मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर आपका सत्यापन होगा। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। उसके बाद आप बैक आएंगे तो यहाँ पर पंजीकृत कृषक में आपको टिक करना और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना और यहाँ पर टिक बॉक्स में टिक करके सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जिन किसान भाइयों ने पहले भी ई टोकन जनरेट किया है, पहले भी खाद ली है ई टोकन के माध्यम से, तो उनको यहां पर टिक नहीं करना है, यहां पर पंजीकरण नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पंजीकरण रही होंगे। तो यहाँ पे नवीन पंजीकरण मतलब जो नए किसान हैं, जो पहली बार खाद ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पर पंजीकरण करने की ज़रूरत है। और जो पहले से खाद ले रहे हैं तो उनको पंजीकृत नहीं करना, उनको पंजीकृत यहाँ पे लिखा हुआ पंजीकृत कृषक। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना, टिक बॉक्स में टिक करके सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। ये देखिए सत्यापित करे पर जैसे ही क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और OTP सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे ही OTP सत्यापित हो गया तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हुआ। यहाँ पर फ़ोटो शो होगा, नाम शो होगा, एड्रेस शो होगा और अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। अब आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर सत्यापन। तो आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से ही सत्यापन है, यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट शो होंगे। यदि आपको दोबारा से सत्यापन करना हो तो इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना, तो सत्यापित आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सहकारी समिति की सदस्यता, क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति के सदस्य हैं, तो आपको हाँ नहीं का जवाब दे देना है और सदस्यता जमा करे पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप सहकारी समिति की सदस्यता अपडेट करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखेंगे आपकी सहकारी समिति की सदस्यता अपडेट कर दी गई है, तो आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। और यहाँ पर नीचे आप आएंगे, जैसे ही आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्री स्टिक के द्वारा देखें, तो यहाँ पे भू अभिलेख एग्री स्टिक के द्वारा, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप एग्रीस्टिक से भूमि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एग्रीस्टिक से आपकी भूमि की जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई है, तो अब आपको क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे भू अभिलेख स्वामित्व जानकारी, तो यहाँ पे आपका जो खसरा नंबर, फार्मर आईडी, क्षेत्रफल हेक्टेयर में, भूस्वामी और यहाँ पे राज्य का नाम, जिला का नाम, विकास खंड, ग्राम, इस सारी जानकारी आपकी यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ई टोकन बुक करने के लिए फार्मर आईडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फार्मर आईडी आपकी बनी या नहीं बनी, उसका स्टेटस कैसे चेक करें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और यदि आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी हुई है तो वो भी आप कैसे आवेदन करें घर बैठे, तो उसके लिए भी वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको वॉच कर लेना है, देख लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी आपके खसरे हैं, जितनी भी आपकी ज़मीनें हैं, उसकी पूरी जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और फार्मर आईडी जितनी भी खसरे नंबर की बनी होंगी सभी की फार्मर आईडी भी आ जाएगी, तो वो आपको पूरा देख लेना है कि आपके सभी खसरे ऐड यहाँ पर हो चुके हैं कि नहीं। तो उसके बाद अब आपको करना क्या है, उर्वरक उठाव हेतु ज़िले का चयन करें, तो यहाँ पर आपको अपना ज़िले का चयन कर लेना है। अब आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फसल विवरण जोड़ें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे फसल बुआई विवरण जोड़ें। क्या आप अपनी समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं? तो आप यदि सभी खसरों में जितने भी आपके खसरे हैं सभी में एक ही फसल उगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आप अलग अलग फसल उगाते हैं तो नहीं पर क्लिक करना है। तो मैं एक ही फसल उगाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे फसल का प्रकार चुनें, तो यहाँ पर आपको फसल का प्रकार कृषि उद्यान की जो भी आपका है वो आपको चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे फसल को चुनें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी फसल है, बाजरा, धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, अरहर, ज्वार, मूंगफली, है ना, जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। जैसा कि मेरा यहाँ पे धान है तो मैं चॉइस करूँगा। और यहाँ पे आप देखेंगे क्रमांक, खसरा नंबर, क्षेत्रफल और शेष बुआई क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आपको सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखें किसान की फसल की जानकारी सफलतापूर्वक संग्रहित की गई, तो यहाँ पर क्लोज कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने फसल चॉइस की है तो वो यहाँ पर आ चुकी है। और आपका यहाँ पे जो बुआई का क्षेत्रफल है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो आपको ये देख लेना है कि आपके जितने भी खसरे हैं सभी में आपकी फसल ऐड हो गई है कि नहीं। यदि आप अलग अलग फसल बोते हैं सभी अलग अलग खसरों में तो आपको वो फसल ऐड कर लेनी है। और वो आप ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप एक खसरे में ऐड करेंगे तो फिर आपको और भी खसरों में ऐड करना, तो आपको फिर से फसल विवरण जोड़े पर क्लिक करना है और आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती जाएगी। अब आपको नीचे आना है। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे तीसरा स्टेप दिया गया है उर्वरक का चयन। उर्वरक प्राप्ति का माध्यम चुनें। आप उर्वरक किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं प्राप्त करें, घर पहुंच सेवा। तो यदि आपके एरिया में घर पहुंच सेवा होगी तो वो यहाँ पे आपको शो दिखाई देगा, जैसे कि स्वयं प्राप्त करें पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट ये ऑप्शन चालू नहीं है, ये ऑप्शन अभी बंद है, तो वो आपको देख लेना है। और अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उर्वरक का प्रकार, तो आपको अपना उर्वरक का प्रकार चॉइस कर लेना है। जो भी आपको खाद लेनी है उसका जो प्रकार है, एसएसपी, एमओपी, डीएपी, एनपीके, यूरिया, जो भी आपको चयन करना है वो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे हो क्या रहा है, कृपया पहले डीएपी, एनपीके या एसएसपी में से किसी एक उर्वरक का चयन करें। तो आपको सबसे पहले यूरिया का चयन नहीं करना है, इसमें से आप डीएपी, है ना, जैसा कि यहाँ पे हाईलाइट हुआ था, डीएपी, एनपीके, एसएसपी में से आपको इन तीन में से कोई सा भी खाद चॉइस कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डीएपी का चयन करता हूँ और यहाँ पे उर्वरक का नाम यहाँ पर आपको डीएपी और यहाँ पे अधिकतम बोरी आपको कितनी मिलेगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो बोरी की मात्रा दर्ज करें, आप कितना बोरी लेना चाहते हैं, 3 ही बोरी लेना चाहते हैं कि उससे कम लेना चाहते हैं। तो मैं कम लेना चाहता हूँ, तो वो संख्या यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है और जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जानकारी खुलकर आ जाएगी। जो आपने खाद चॉइस की है उसकी पूरा नाम, उसका पूरा जो मात्रा है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आप उर्वरक का प्रकार में फिर से क्लिक करेंगे। अब आपको यूरिया लेना है तो यूरिया में आप क्लिक करेंगे और उर्वरक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है, यूरिया। और यहाँ पे अधिकतम बोरी आपको कितनी मिल सकती है वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी। बोरी की मात्रा दर्ज करें, तो वो बोरी की मात्रा आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और जोड़े पर क्लिक कर देना है।
और आप यहाँ पर देखेंगे जितनी भी खाद आप जोड़ते जाएंगे उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आती जाएगी। और अब आपको करना क्या है, जैसे आप पूरी खाद जोड़ लेंगे, जितनी भी उर्वरक है, आपको जितना भी उर्वरक लेना है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको विकास खंड चॉइस कर लेना है। जो भी आपका विकास खंड हो सभी में वही विकास खंड आपको चॉइस कर लेना है। और रिटेलर चुने तो यहाँ पर आपको अपना जो रिटेलर है वो चॉइस कर लेना है, जो भी आपके आसपास का रिटेलर है। और यहाँ पे जो आप रिटेलर चुने हैं तो आपको अपने आसपास का जो रिटेलर है वो चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे कंपनी चुने तो आपको जो आपने खाद चुनी है तो उसकी कंपनी चॉइस कर लेना है। और रिटेलर की जो जानकारी है यहाँ पर आ जाएगी, उर्वरक की कीमत यहाँ पर आ जाएगी, और उर्वरक पर सब्सिडी कितनी मिल रही है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उर्वरक प्राप्ति की तारीख आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। यहाँ पे 3 दिन आपको दिए जाते हैं उर्वरक उठाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16, 17 और यहाँ पे 18 बंद है, और संडे पड़ता है 19 को तो ये बंद है, और 20 तो यहाँ पे 20 का आपको चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आप यदि इसको डिलीट करना चाहते तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और फिर से ऐड करना चाहते तो फिर से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से पूरी जानकारी भर देनी है। और यहाँ पर जैसे कि देखिए मैंने डीएपी का चयन किया था, तो डीएपी की जो जानकारी है वो आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हो सकता है या तो खाद नहीं होगी या तो सर्वर इशू हो सकता है। तो यहाँ पर रिटेलर चुनने में आपको रिटेलर का जो चयन है वो कर लेना है, कंपनी चॉइस कर लेना है, रिटेलर की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, उर्वरक की कीमत यहाँ पर आ जाएगी, उर्वरक का सब्सिडी यहाँ पर आ जाएगा, और उर्वरक की प्राप्ति की तारीख आपको यहाँ पे चयन कर लेना। तो इस प्रकार से आपको दोनों में पूरी जानकारी भर लेनी है। अभी मैं आगे नहीं बता सकता क्योंकि दोनों में जानकारी नहीं भर रही है। और यदि आप एक का चयन करते हैं और एक ही खाद यदि आप लेते हैं तो वो आप खाद नहीं ले सकते हैं, वो आगे ही ना बढ़ेगा, ई टोकन जनरेट ही ना होगा। मैं अभी आपको आगे करके दिखाता हूँ। और मान लीजिए कि आपने पूरी जानकारी भर दी है और आप नीचे आएंगे, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो उर्वरक भुगतान का विवरण, तो यहाँ पे पूरा विवरण आ जाएगा, पूरा यहाँ पे पैसा आ जाएगा, जो अमाउंट्स आपको देना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और कूपन जनरेट करे पर इस टिक बॉक्स पर टिक कर देना, और जनरेट कूपन करे पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर लिखकर आ चुका है, कृपया उर्वरक डीएपी प्राप्ति की तारीख चुनें। तो तारीख कैसे चुनें, जब उर्वरक का यहाँ पे जो डीएपी है इसका रिटेलर का ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहा है, तो हम तारीख कैसे चॉइस करें। तो यही इशू आता है, अधिकतर यही इशू आता है, रिटेलर की जो जानकारी है वो नहीं आ पाती है, या तो सर्वर इशू समझ सकते हैं या तो खाद नहीं है, ये आप समझ सकते हो। तो आप फिर से ट्राई कीजिएगा, या तो नाइट में ट्राई कीजिएगा या तो मॉर्निंग में लगभग 5 के लगभग आप ट्राई कीजिएगा, तो आपका ई टोकन जो है बुक हो जाएगा। और आप किसान भाई आप खुद कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आपको इस प्रकार से अपना जो पूरा जानकारी है, जैसे कि आपका पूरा जानकारी जब भर जाएगा तो आपको नीचे आकर यहाँ पे पूरा आपका अंतिम देय राशि है वो देखने को मिल जाएगा। और कूपन जनरेट करे पर यहाँ पे टिक बॉक्स पर टिक करके जनरेट कूपन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कूपन है वो जनरेट हो जाएगा। और जो स्लिप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना, और जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें आपका पूरा जो स्लिप है वो आपको दिखाई देगा, तो उस स्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें पूरी जानकारी आपकी रहेगी कि आपको खाद कौन कौन सी मिलनी है, पैसा कितना लगना है, तो जो पूरा रिटेलर का एड्रेस है, रिटेलर की पूरी जानकारी है वो आपको उस स्लिप में देखने को मिल जाएगी। तो आपको जाना है, जो आपने डेट चॉइस किया है उस डेट में आपको चले जाना है और अपना जो खाद है वो ले लेना है, प्राप्त कर लेना है। और जो ई टोकन रहता है, ई टोकन की जो स्लिप रहती है वो किस प्रकार से दिखती है उसका भी मैं आपको यहाँ पे अभी एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ई विकास प्रणाली का जो ई टोकन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आप जनरेट ई कूपन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ई कूपन है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्यूआर, फोटो, यहाँ पे पूरी जानकारी है ना, और आपने कितनी खाद ली है वो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इसी स्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको लेकर जाना है और आपको अपनी खाद ले लेनी है। तो आपको मैंने एक पूरी जानकारी बताई, बस इतना है कि जो अभी सर्वर इशू है वो चल रहा है, और उसके साथ साथ में या तो खाद नहीं होगी, इसीलिए वो प्रोसेस मैंने आपको नहीं बताई। बाकी सेम पूरी प्रोसेस आपको बता दी है, बस आपको लाइव करके अभी लास्ट का जो प्रोसेस है वो नहीं दिखाया। तो आप लाइव ही समझिए, क्योंकि जैसे ही आप ई टोकन जनरेट करे पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से आपका जो ई टोकन है जनरेट होगा। तो लाइव ही समझिए। और यदि आपको कोई डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और यदि आप हमसे ई टोकन जनरेट करवाना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो दे दूंगा, तो आप वहां पर डीएम मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका जो ई टोकन है वो जनरेट कर दूंगा।
तो बाकी मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। तो आपको हमसे जुड़े रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और उसके साथ साथ में मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। उसमें सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।